गुड मॉर्निंग गाइस। आज है डे 2 सुंदरबन में। नया दिन, नई शुरुआत। आज हम पूरी तरह से घूमने वाले हैं पूरा दिन। अभी बजे है सुबह के 6। हमको हमारे रूम में ऑलरेडी चाय मिल चुकी है, चाय बिस्किट, और हम अराउंड 7:30 तक निकलने वाले हैं और हम बोट में घूमने वाले हैं मेनली आज। बोट में ही हमको नाश्ता दिया जाएगा। हम बोट में ही नाश्ता करेंगे, फिर लंच भी करेंगे और नदी में बहुत से जगहों पर जाने वाले हैं जिनका नाम मुझे अभी नहीं मालूम। जैसे जैसे हम जाते रहेंगे मैं आप सभी को उन जगहों के बारे में और उन जगहों के नाम सब कुछ बताता रहूँगा। जैसा कि आप देख ही सकते हैं मेरे आसपास एनवायरनमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा माहौल है, लोग भी बहुत अच्छे हैं और ओवरऑल शहर की भीड़ भाड़ से बहुत बेहतर जगह है ये, नो डाउट। चलिए दिन को शुरुआत करते हैं। बाय बाय। अराउंड 10 मिनट बोट में जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए सजने खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर तरह तरह के टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स और वॉच टावर है जहां से आप वाइल्ड लाइफ का नज़ारा ले सकते हैं। वॉच टावर के ऊपर से आपको, अगर आपका लक सही हो तो आपको शायद टाइगर भी दिख जाए और बाहर के कुछ वाइल्ड लाइफ जैसे कि डियर, मतलब हिरन, ये सब दिख सकते हैं। और ये थे हमारे गाइड साहब जिन्होंने हमें यहाँ पर पूरा समझाया यहाँ पर कैसे होता है सब कुछ, क्या क्या रहता है। और यहाँ पर एक लोकल लेडी क्राफ्ट्स एंड आर्ट की चीज़ें बना रही थी उनके लोकल स्टाइल में। और फिर हम चले गए पहले वॉच टावर पे। वॉच टावर के ऊपर से नज़ारा बहुत ही सुंदर था, पूरे सुंदरबन का एक नज़ारा दिख रहा था। पर ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसे प्रोटेक्शन के लिए ग्रिल्स लगे हुए थे, व्यू थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। पर फिर भी जो नज़ारा हमने देखा वो बहुत ही मज़ेदार था। मैंने फिर भी थोड़ा रिस्क लेके
ग्रिल के बाहर हाथ निकाल के रिकॉर्ड किया और ये था नज़ारा थोड़ा रिस्क लेकर रिकॉर्ड करने का। फिर इस जगह पे कुछ डॉल्स बने हुए थे, टाइगर, डियर और दूसरे जानवरों के। और यहाँ पर हमने फाइनली एक क्रोकोडाइल को देखा जो कि ऐसे ही मरे की तरह पड़ा हुआ था फिर भी। और यहाँ पर गाइड साहब हमें सुंदरबन के अलग अलग जगह, मैप और हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं इस सब के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया। और इसके बाद हमारा फर्स्ट लोकेशन होता है समाप्त। हम जा रहे थे बाहर की ओर और बाहर की ओर जाते ही हमें यहाँ पर बहुत सारे बंदर दिखे जिनसे ऑफ कोर्स बच के रहना है, वरना वो आपके हाथ पर खाने की चीज़ें या फिर फ़ोन, बैग्स खींच कर ले जा सकते हैं। और फिर हम बोट के लिए वेट करने लगे और फिर बोट आ गया और हम बोट से फिर रवाना हो गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। फिर अराउंड 9:40 को हमें ब्रेकफास्ट दिया गया जिसमें था पूरी, सब्जी और रसगुल्ला। और फिर हमने एंजॉय किया पानी में हमारा ब्रेकफास्ट और चलते रहे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। फिर बंगाल खाड़ी से ट्रैवल करते हुए हम पहुँचे टाइगर रिज़र्व, जहाँ पर एक्चुअली सिर्फ एक वॉच टावर है जिसमें आप उठकर अगर आपका किस्मत अच्छा हो तो टाइगर दिख सकता है। ऑब्वियसली हमारा किस्मत अच्छा नहीं था, हमें कुछ नहीं दिखा। बस हमने फिर भी ऊपर उठे और आसपास का नज़ारा देखा जो कि वर्थ इट था। फिर 10:30 बजे को हम बोट में वापस आ गए और रवाना हो गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। फिर कुछ मैनग्रोव का नज़ारा एंजॉय करते हुए हम नेक्स्ट अपने लोकेशन पे पहुँचे जो था 5 रिवर जंक्शन, मतलब कि जहाँ पर 5 नदी आके मिलते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है फ़िशिंग करने के लिए क्योंकि अलग अलग टाइप के मछलियाँ आकर इस जगह पे मिलते हैं। सो हमने वहाँ पर बहुत सारे मछली पकड़ने वाले नाव भी देखे जो कि यहाँ पर वेट कर रहे थे मछली पकड़ने के लिए। फिर अराउंड 12:30 बजे हम पहुंच गए हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल लोकेशन ऑफ द डे जो कि था दोबांकी कैंप या फिर दोबांकी टाइगर रिज़र्व, जहां पर ऊंचे ऊंचे केजेस बने हुए हैं जिनके बीच में से रास्ता गया है जहां से हमको चल के जाना होता है और साइड में पूरा ओपन जंगल रहता है। यहाँ पर टाइगर दिखने के चांसेस होते हैं बहुत, फिर भी हमें नहीं दिखा क्योंकि किस्मत था हमारा फूटी। ये जगह अराउंड 1 किलोमीटर डिस्टेंस का है जहाँ से आपको वॉक करके जाना होता है दूसरी साइड।
और फिर हमारा किस्मत थोड़ा सा चमका और हमें एक हिरन दिखा, जो कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग पे शायद साफ नहीं दिखाई देगा, पर टाइगर नहीं दिखा तो टाइगर का खाना दिख गया हमें। इसी से काम चला लेते हैं, क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी था एक वॉच टावर, जहाँ पर उठ के हमने फिर भी कोशिश किया दूर में कुछ देखने के लिए। देखने में तो सिर्फ दूर का नज़ारा जंगल ही दिखा। वो भी बहुत सुंदर था। टाइगर फिर भी नहीं दिखा। किस्मत ही खराब है। फिर यहाँ से चलते चलते हमें यहाँ पर दिखा यहाँ का लोकल भगवान बाघ देवता या फिर बोनो देवी, मतलब कि जंगल की देवी, जिनकी वो पूजा करते हैं। फिर हम बाहर की ओर चलने लगे और बोट का इंतज़ार करने लगे। बोट में चढ़ के हम फिर से रवाना हो गए और हमें बताया गया कि इन साइड्स पर हिरन या दूसरे जंगली जानवर दिखने के चांसेस होते हैं। और मैं फिर से टाइगर देखने के लिए रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। फिर भी कुछ नहीं दिखा, तो फाइनली कुछ हिरन ही दिखे जंगल में बैठे हुए। शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा, मगर अंदर हिरन है। इन सब के बाद टाइम हो गया 1:30 और हमने किया लंच 2 तरह के फिश, आलू भाजा और सब्जी के साथ। इस सब के बाद हमें यहाँ पर एक क्रोकोडाइल का बच्चा दिखा। और फिर चलते हुए हमें और भी क्रोकोडाइल के बच्चे दिखे, पर अफसोस एक ही चीज़ का है, टाइगर नहीं दिखा। फिर अराउंड 5 बजे हम वापस पहुंच गए हमारे बोट घाट पर, जहां से हमने सुबह जर्नी शुरू किया था। और फिर लौटने लगे हमारी होटल की ओर, यहाँ पर सनसेट एंजॉय करते हुए। दस मिनट लगा, पर हम आज वॉक करके होटल तक पहुंच गए। और फिर शाम को थोड़ा मार्केट घूमकर थोड़ा शॉपिंग कर लिया। फिर वापस आके 9 बजे हमने डिनर किया, मटन करी, आलू भाजा और दाल के साथ। गुड बाय, मिलते हैं अगले दिन।